तो शिचन बोलते हैं लेकिन तुम वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना मत, ठीक है? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा और फिर मैं आपको आके तुमको पिकअप भी कर लूँगा। तुम्हें वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकना। वैसे क्या मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में? तो विंग देखता है शिचन को और बोलता है ओके ठीक है चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो वो वो दोनों भी देखते हैं, मतलब हांगबोंग जून और वांग जी भी देखते हैं विंग को और बोलते हैं हम भी चलेंगे। तो विंग देखता है और बोलता है आप लोग को क्यों जाना है मेरे साथ? तो वो दोनों देखते हैं, बोलते हैं हमें जाना है, हमें भी तुम्हारे साथ जाना है। विंग बोलता है ओके चलिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पास कोई भी नहीं रहेगा, सब लोग अपना अपना दूर रहेगा मेरे पास, क्योंकि मैं मेरे किसी भी फ्रेंड्स को पता नहीं कि मैं मैरिड हूँ, ठीक है ना? तो वो तीनों देखते हैं विंग को और बोलते हैं तो विंग बोलता है पर कुछ नहीं, मैंने जैसे बोला आप लोग को चलना है तो चलो मेरे साथ, लेकिन मुझसे 20 कदम की दूरी पे रहिएगा, 20 कदम नहीं 50 कदम की दूरी पे। तो वो तीनों देखते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, शॉकिंगली देखते हुए कहते हैं 50 कदम की दूरी पे। इसके अलावा मतलब तुम्हारे कहने का मतलब हम तुम्हारे साथ ना जाए? तो विंग बोलता है मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग आप लोग मत चलिए मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ चलिए लेकिन मुझसे दूर रहिएगा, किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि आप लोग मेरे साथ हो, ठीक है ना? तो वो तीनों देखते हैं और वो देखते हैं विंग को बोलता है विंग बोलता है चलिए शिचन मुझे शॉपिंग करना है। तो शिचन बोलते हैं ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद शिचन और विंग निकल जाते हैं, मतलब सॉरी लंच की, ब्रेकफास्ट पता नहीं क्या था, इतने दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे याद नहीं है। उसके बाद शिचन और विंग दोनों निकल जाते हैं अपना शॉपिंग करने के लिए। वो लोग मॉल जाते हैं, विंग को बहुत सारा ड्रेसेस बाय करता है वो, और वो जो भी ड्रेसेस बाय करता है ना वो इतने शॉर्ट थे ड्रेस कि शिचन की तो आँखें ही बड़ी बड़ी हो रही थी कि विंग का ड्रेसिंग सेंस इतना जल्दी कैसे बदल गया है, मतलब ड्रेसिंग स्टाइल इतना जल्दी कैसे बदल सकता है। हाँ मतलब शिचन ने माना कि विंग थोड़ा अलग अलग कपड़े पहन रहा है, लेकिन इतने शॉर्ट भी पहनने लगा विंग। शिचन एकदम शॉकिंगली देख रहे थे विंग को। अब विंग अपना पूरा सामान लेने के बाद फिर कहता है ठीक है मुझे उसे बहुत देर से वो तो 3 घंटे से शॉपिंग कर रहे थे, तो विंग को भूख लग जाता है। विंग बोलता है मुझे भूख लगी है, चलिए कुछ खाते हैं। तो शिचन बोलते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग उसी मॉल में जाते हैं, मतलब जहाँ कैंटीन सेक्शन था वहाँ पे जाते हैं। वो लोग अपना पूरा अच्छे से मील मतलब विंग ऑर्डर करता है, शिचन भी ऑर्डर करते हैं, वो लोग खाते हैं। विंग को तो मतलब जंक फूड मतलब क्या बोलते हैं यार, हाँ वही मतलब बर्गर वो ऑर्डर करता है, बर्गर मोमो चाउमीन जो भी होता है मतलब नॉर्मली वो विंग ऑर्डर करता है। और शिचन तो हेल्दी फूड ऑर्डर करते हैं, मतलब वो भी हेल्दी बर्गर ऑर्डर करते हैं। लेकिन विंग तो नहीं तो मतलब हम लोग की तरह जैसे हम लोग खाते हैं ना बर्गर चीज़ वाला 10 मतलब उसी तरह। तो शिचन देख रहे थे कि विंग ये सब खाने कब से लगा, क्योंकि जो मतलब हमारा आशियन है वो ये सब नहीं खा रहा, ठीक है। और हाँ मैंने आशियन का सीन नहीं दिखाया अभी, आशियन का सीन अभी मतलब इसमें है नहीं। वो क्या नाम है, अरे यार वो उसमें है, मतलब वो अभी कहाँ थे यार, थाईलैंड में ना शायद। देखिए मुझे पता है कि मतलब आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए मेरी वजह से, मैं इतने टाइम बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं है सीन के बारे में। मैंने अभी एक मतलब 5 मिनट मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ध्यान लगा के सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पुराना मुझे याद नहीं आ रहा था। सोचने की कोशिश की थी, नहीं याद आया, मैंने सुना भी, तो उसके आगे का रिकॉर्ड कर रही हूँ। प्लीज़ कोई मिस्टेक हो जाए पुरानी बातों में, ठीक है, मतलब बोलने में कि पुराना पीछे क्या मैंने बोला था, तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा। आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं यार, मतलब कोई बात नहीं। चलो मैं शेयर करती हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के कर दे रही हूँ शेयर। तो आगे उसके बाद हो सकता है मैं अभी ख़त्म भी कर दूँ, ठीक है, स्टोरी जल्दी से ख़त्म कर दूँ मैं आज ही, हो सकता है। उसके बाद वो लोग शॉपिंग करने के बाद वो लोग मतलब खा पी के फिर वो लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद फिर विंग जल्दी मतलब अपना पूरा रेडी हो जाता है शाम के टाइम, और फिर वो विंग चला जाता है बार में उन तीनों के साथ, मतलब तीनों के साथ नहीं जाता, वो तीनों आते हैं पीछे पीछे विंग के।
विंग जाता है अपने बार में, मस्त अपने फ्रेंड से मिलता है, बर्थडे सेलिब्रेट करता है। मतलब ऐसा बर्थडे ना प्राइवेट वो रूम लेकर नहीं हुआ था, वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वो पब्लिकली बार होता है ना उसमें सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब लग्जीरियस बार था, ठीक है, ये याद रखना। और फिर उसमें आराम से विंग अपना पार्टी करता है अपने दोस्तों के साथ, और वांग जी, हंगोंग जून और लंचजन जो साइड में बैठे हुए थे, जूस वूस पी रहे थे अपना, मतलब जो ड्रिंक करना था वो कर रहे थे, और विंग को देख रहे थे। तभी हमारा विंग उसने कोट पहना हुआ था ऊपर, और उसने अंदर मतलब एक शॉर्ट सी ड्रेस पहनी हुई थी, चेस्ट, अरे मतलब एकदम पतली सी थी यार, समझ लो टॉप की तरह, वो पहनी हुई थी अंदर। तभी विंग ड्रंक हो गया था थोड़ा सा, ठीक है, और विंग ने अपने जो ऊपर कोट पहना हुआ था वो निकाल दिया उसने, और फिर उसकी मतलब मिल्की वाइट पूरी बॉडी दिखने लगी। तो अरे उन लोगों की तो आँखें निकल आई थी, मतलब हमारे तीनों, मतलब हमारे विंग के तीनों हस्बैंड एकदम शॉक थे, ये क्या किया विंग ने। और सारे वहाँ पे जितने भी जित एक मिनट, ये ओमेगा वर्स था क्या यार, ये भी नहीं पता मुझे, जो भी था आप लोग मतलब कर लेना एडजस्ट, ठीक है। उसके बाद मतलब जितनी भी वहाँ पे मैंस थी सब देखने लगते, जितने भी लोग थे वहाँ पे सब विंग को घूरे जा रहे थे। कुछ तो विंग को अप्रोच करने भी आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन तीनों ने ये देखा कि मतलब विंग को अप्रोच करने सब आ रहे हैं, तो वो तीनों जल्दी चली गए विंग के पास, और विंग को कवर किया और बोला कि विंग तुम ड्रंक हो गए हो, चलो चलते घर। तो विंग बोलते कौन हो तुम तो वो तीनों कहते हैं यार चलो तुम ड्रंक हो गए हो, क्योंकि विंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, मतलब विंग को चढ़ती नहीं है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या विंग ने किया, इसको ड्रंक हो गया विंग। विंग विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है, इसकी वजह से उसको लिया जाता है, दवांग जी मतलब तीनों लेके चले जाते हैं विंग को। और फिर क्या नाम है, विंग को ले जाने के बाद अपना घर, मतलब उनके मतलब वो जो विंग के फ्रेंड्स थे वो पूछते कि तुम लोग कौन हो, तो विंग वो तीनों बता रहे कि हम इनके फैमिली मेम्बर हैं। तो उन तीनों मतलब उसके विंग के फ्रेंड्स पूछते हैं कि फैमिली मेम्बर में से कौन हो तुम लोग, तो हम तो नहीं जानते, ऐसे बोलते हैं वो लोग। तो विंग बोलता है कि विंग बोलता है, मतलब वो तीनों बोलते हैं कि हम बस फैमिली मेम्बर्स हैं, ये याद रखो, मुझे विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक है, मुझे ले जाने दो, ऐसे बोल के वो लोग ले जाते हैं। वांग जी तो इतना खतरनाक घूरता है उन लोगों को कि उन लोगों की तो मतलब पूरी बॉडी काँप जाती है, तो इसलिए वो लोग कहते हैं ठीक है जाओ भाई जाओ, ऐसे बोल के विंग को ले जाते हैं सब लोग। फिर घर आने के बाद विंग को मतलब विंग को कपड़े पूरे पूरे क्योंकि विंग ने कार में उल्टी कर दी थी, तो विंग के कपड़े चेंज किए जाते हैं। फिर विंग अपना अच्छे से विंग को मतलब फ्रेशन अप करने के बाद पोंछ पाछ के विंग को सुला दिया जाता है। और फिर जब विंग मॉर्निंग में उठता है तो उसके सर में भी नहीं होता है, तो उसको जूस मतलब क्या बोलते हैं यार क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते, अच्छा सॉरी मैं नाइटी में चलूँ, नाइट में ही चलूँ नहीं यार भूल गई मैं, पता नहीं क्या सोच रही थी। हाँ, तो विंग को जब उठता है तो उसका बस सर बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, क्योंकि उसने रात में ड्रिंक किया था। तो उसके बाद अरे वहाँ शिटन विंग के लिए लाते हैं सूप, वो क्या बोलते हैं हैंगओवर सूप, वो लाते हैं, विंग पीता है, उसको थोड़ा बेटर फील होता है, हो जाता है, अपना फ्रेशन अप होता है, ड्रेस चेंज करता है। और फिर विंग नीचे आता है, वो देखता है कि तीनों बैठे हैं एक साथ, तो वो विंग देखता है, वो उन तीनों के पास जाता है, बोलता है कि मुझे पता है कि आप लोग मतलब विंग सोचता है कि मतलब उन तीनों ने कैसे विंग की केयर की, विंग ने उल्टी कर दिया, उन लोग के ऊपर भी कर दिया था विंग ने, विंग को याद है, ठीक है, ये याद है। और बहुत सारी विंग ने बहुत सारे उल जुलूल काम किए थे उसने, वांग जी मतलब समीर को पीट भी दिया था यार, क्योंकि विंग को नहीं आना था बाहर से, और वो तीनों ला रहे थे, तो इसलिए विंग ने ले धक्का खूब मज़े से पीट दिया था उन तीनों को। विंग अब ऑब्वियस सी बात है, विंग एजेंट है तो उसके पास ताकत तो होगी, तो उसने पीट दिया वांग जी और शिटैन और हांगोंग को। यार मुझे स्टोरी बिल्कुल भी याद नहीं है, ठीक है, मैं बस जल्दी से ख़त्म कर रही हूँ ठीक है। तो फिर क्या नाम है, विंग बैठता है, क्या बोलता है कि उन तीनों को देखता है, बोलता है कि मुझे पता है कि तुम तीनों को मैं पसंद नहीं हूँ, ठीक है, तो चलो हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो वो तीनों जो बैठे हुए थे वो झट से खड़े हो जाते, बोलते क्या डिवोर्स। तो विंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग किसी और से प्यार करते हो, और मुझे लगता है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, तुम लोग जिसे पसंद करते हो उससे जाके शादी कर लेना। तो
वो तीनों जल्दी से आके विंग के पास हाथ पकड़ते हुए बोलते, नहीं 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 विंग, हाँ हम किसी को नहीं पसंद करते, हम तुमसे प्यार करते, हम नहीं देना चाहते डिवोर्स। तो वो विंग देखता है, बोलता है मुझे पता है, और तुम लोगों की मतलब फोर्सफुली शादी हुई, मतलब तुम लोगों को फोर्स किया गया था मुझसे शादी करने के लिए। सॉरी कि मैंने इतनी टाइम लिया तुम लोगों के लिए, मतलब तुम लोगों को डिवोर्स देने में, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग डिवोर्स ले लो मुझसे, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग किसी और से प्यार करते हो। तो मुझे पता है कि तुम लोग कल मेरे साथ आने से पहले तुम रास्ते में गए थे अपने गर्लफ्रेंड से मिलने, तो तुम लोग जाके उससे शादी कर लो मुझसे डिवोर्स लेने के बाद। तो वो तीनों बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम उनसे गए थे, हम उनसे ब्रेकअप करने गए थे, हम उनसे बिल्कुल भी नहीं, वो हमें परेशान कर रही थी, हम उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते भी, सच में हम उनको लाइक भी नहीं करते। मतलब वो तीनों बैठ जाते हैं विंग के पैरों के पास, और वो लोग मतलब विंग को समझाने लगते हैं, विंग नहीं नहीं मतलब मनाने लगते हैं, विंग हमको डिवोर्स नहीं चाहिए, हम तुमसे प्यार करते हैं, ऐसे बोलने लगते हैं। उसके बाद विंग को बहुत सारा मनाने के बाद तो फिर विंग तो मान जाता है भाई, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, उसने मैंने नहीं बताया, विंग ने एजेंट वाला काम छोड़ दिया, क्योंकि उस बहुत ज़्यादा रिस्क है, उसको कुछ न्यूज़ पता चली है कि अरे विंग ने मतलब उसको नॉर्मली लाइफ जीना है, क्योंकि वो हमेशा से एजेंट वाला काम करते आया है, तो इसलिए उसको अब नॉर्मली लाइफ जीनी है। तो उसने अपना एजेंट वाला जो एजेंट वाला काम है वो ज़्यादा छोड़ दिया, और वो गया था, वो आते समय उसने ये मतलब एजेंट का जो सीक्रेट एजेंट रहता है उसका फेस कोई भी नहीं देखा रहता। तो ऐसा हुआ कि विंग गया कि उसने मतलब ऐसा दिखाया कि वो मर गया है, और फिर उसके बाद अपना सारा जो डाटा क्लियर मतलब डाटा था उसको पूरा साफ क्लीन कर दिया, और फिर उसका पूरा हिस्ट्री में से नाम वाम मिटा दिया अपना, और फिर उसके बाद उसका पूरा बैकग्राउंड क्लीन, अब वो अच्छे से रहेगा, और उसका आशन भाई वो भी सही से रहेगा। तो विंग को कोई टेंशन नहीं, इसलिए उसने हाँ बोल दी इन तीनों को। उसके बाद ये लोग हैप्पी 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 फिर से अपनी मैरिज करके रह रहे हैं, और विंग को एक बेबी भी हुआ है, पता नहीं कैसे, ओमेगा होगा तो बेबी हुआ होगा, और नहीं भी होगा तब भी बेबी होगा, क्योंकि विंग एक स्पेशल मेल है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ओमेगा वर्स था या फिर नॉर्मली, ठीक है, मैंने लिखा भी तो नहीं था यार, भूल गई थी मैं लिखना। और हाँ, हमारे आशियन और उसको आशियन को भी हमारा एक बेबी हुआ था, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैप्पी हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं ये स्टोरी फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि देखो यार, मैंने सोचा था ये स्टोरी में बहुत ही लॉन्ग और बहुत ज़्यादा इसमें मतलब सब कुछ क्लियर, मतलब एक एक चीज़ मैं डिटेल से बताऊंगी, मैंने ये सोचा था। लेकिन देख रही हूँ ना मैं, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, मैं इतने दिन बाद अपडेट कर रही हूँ, तो व्यूज़ तो आने से रहे, आप लोग को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो हो सकता है, मुझे नहीं पता कि मेरा हस्बैंड कैसा मिलेगा, मुझे परमिशन देगा कि नहीं। तो मुझे जब टाइम मिलेगा मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ एक वन शॉट ज़रूर शेयर करूँगी टाइम निकाल के, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ मुझे भूलना मत यार कभी, ठीक है। और मेरी स्टोरी को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताया करो यार, अच्छा फील होता है तुम लोगों की कमेंट देख के मुझे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू।